आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि यदि पृथ्वी का व्यास आधा हो जाए और घनत्व का मान चूंकि वही रहे, तब पहली स्थिति पर पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह दूसरी स्थिति पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमें इस प्रश्न में इसकी गणना करनी है। अब पृथ्वी पर यदि हम गुरुत्वीय त्वरण की बात करें, गुरुत्वीय त्वरण जिसे g से प्रेषित किया जाता है वह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक पृथ्वी के द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती के अनुपात पर होती है। यहाँ पर हम इसे गुरुत्वीय त्वरण से संदर्भित कर सकते हैं। गुरुत्वीय त्वरण अर्थात जी का मान किस प्रकार परिवर्तित होता है। अब हमें प्रश्न में यह दिया हुआ है कि पृथ्वी के व्यास यदि आधा हो जाए, पृथ्वी का व्यास प्रारंभिक स्थिति पर यदि पृथ्वी व्यास हम किससे प्रेषित कर रहे हैं, डी से प्रेषित कर रहे हैं। दूसरी स्थिति पर जब उसका व्यास आधा हो जाए, डी ई डैश अर्थात प्रारंभिक स्थिति से उसका व्यास आधा हो जाए, तब हम क्या कह सकते हैं कि उसकी त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या भी इसी प्रकार जो आर ई डैश से पहले प्रदर्शित होती थी, आर ई डैश का मान आर ई के आधा हो जाएगा। चूंकि हमें प्रश्न में यह कहा गया है कि घनत्व का मान जो है नियत है। अब किसी भी स्थिति पर घनत्व के लिए हम क्या देखें, हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जिसे हम सामान्यतः m से प्रेषित करते हैं, उसका मान उसके घनत्व और उसके आयतन के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात आयतन और घनत्व दोनों पर निर्भर करता है। घनत्व का मान चूंकि हमें रो के रूप में नियत दिया हुआ है तो हम अभी इसे नहीं रखते और यहाँ पर आयतन का मान v कुछ इस तरह होता है। पृथ्वी के स्वरूप पर इसकी बात करें तो m e के रूप में हम इसे लिखते हैं। घनत्व का मान चूंकि नियत रहेगा, हम घनत्व को नियत रूप में लिखते हैं और आयतन को पाई अनुपात 3/4 गुणा r की घात 3 से हम इसका मान लेते हैं। चूंकि हम देखते हैं पाई के मान भी नियत है, 4 के मान भी नियत रहेंगे और 3 के मान भी नियत रहेंगे। अंतिम रूप से जो त्रिज्या है, जो पृथ्वी की केंद्र से त्रिज्या होगी, वह द्रव्यमान पर इस प्रकार से निर्भर करेगी। अर्थात हम नियत मान पर यदि देखें तब इसका मान पृथ्वी के त्रिज्या पर निर्भर करेगा। अब पृथ्वी की त्रिज्या पर पृथ्वी का द्रव्यमान निर्भर कर रहा है। अब इस प्रकार हम दो स्थितियां देखें। जब पहली स्थिति पर इसका मान m ही था, वह किस प्रकार निर्भर कर रहा था, पृथ्वी की त्रिज्या के त्रिघात के बराबर। जहां दूसरी स्थिति में यदि उसकी त्रिज्या को आधा कर दिया जाता है तो उसके द्रव्यमान को m डैश से प्रेषित करेंगे और त्रिज्या को आधा करने पर उसका मान r ई डैश के घात 3 से प्रेषित होगा। चूंकि त्रिज्या को आधी कर दी गई है, अर्थात r ई डैश का जो मान है वह r ई के मान के आधे के बराबर है। अब यदि हम इसे लिखें यहाँ पर m ई और m ई डैश जो बाद की स्थिति पर उसके पृथ्वी के द्रव्यमान को दर्शित करता है, r ई घात 3, और इसे क्या लिखा जा सकता है, r ई की घात 3 अनुपात हल करने के पश्चात इसका मान यहाँ पर हमने 8 के रूप में लिया। मान कटेंगे और हमें m ई डैश का मान अंतिम रूप से m ई प्रारंभिक मान का 8वां भाग हमें प्राप्त होगा, जो प्रश्नानुसार हमें वह स्थितियां दी गई हैं। अब चूंकि द्रव्यमान की और त्रिज्या की स्थितियां हमें मिल गई हैं, समीकरण 1 जो गुरुत्वीय त्वरण पर उसके पृथ्वी तल पर मान को बताता है, गुरुत्वीय त्वरण में क्या परिवर्तन आएगा। यदि गुरुत्वीय त्वरण में प्रश्नानुसार हम कहें पहली स्थिति की पृथ्वी तल पर g का मान हम g डैश से प्रस्तुत करते हैं। चूंकि g है सार्वत्रिक नियतांक, इसका मान निश्चित होता है। निश्चित होने के कारण हम इसे g के रूप में प्रस्तुत करते हैं। द्रव्यमान को m e डैश से प्रस्तुत किया जाएगा और r e को r e डैश से प्रस्तुत किया जाएगा। मानों को यदि हम रखें यहाँ पर, तब हमारे पास क्या मान आते हैं, g डैश के मान आते हैं। g तो है यहाँ पर, m e का हमने मान निकाला m e अनुपात 8 के रूप में, जहाँ r e का मान हमने निकाला है r e अनुपात 2 की घात 2। हल करते हैं, हमें g m e यहाँ पर नीचे 8 r e वर्ग और ऊपर 4, हल करने के पश्चात g डैश का मान हमें अंतिम रूप से g m e अनुपात r e वर्ग के रूप में इसका मान 1/2
2 के रूप में प्राप्त होता है। अब इसे हम गुरुत्वीय त्वरण के मान समीकरण 2 से प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार हम समीकरण 1 और 2 को लिखें। समीकरण 1 एवं 2 पर तुलना करें। क्या आएगा? जी अनुपात जी डैश। किस प्रकार से मान? जी एम अनुपात आर वर्ग, नीचे जी एम अनुपात 2 आर वर्ग। जो मान कटेंगे यहाँ पर ये पूर्ण मान कटेंगे और हमें अंतिम रूप से इसका मान जी अनुपात जी डैश का मान हमें आता है 2। इस प्रकार हम कह सकते हैं बाद की स्थिति अर्थात जी डैश पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पहले के गुरुत्वीय त्वरण का मान का लगभग हमें आधा प्राप्त होगा यदि उसकी त्रिज्या को आधी कर दी जाए। अब दूसरी स्थिति पर हमें पूछा गया है कि h ऊंचाई पर बढ़ने पर उसका मान किस प्रकार निर्भर करेगा। दूसरी स्थिति है पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर। पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर मान क्या होंगे उसके, किस प्रकार निर्भर करेंगे? g डैश अनुपात g बराबर r वर्ग अनुपात r धन h के वर्ग से। इस समीकरण से हमें पृथ्वी के तल से ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन का मान ज्ञात होता है। अब यदि हम r का मान यहाँ पर इसी समीकरण को यदि हल करते हैं तो g डैश अनुपात g का मान हमें क्या मिलता है? r वर्ग को हमने बाहर निकाला, नीचे भी r वर्ग को हमने बाहर निकाला, ऊपर हमारे पास मान आया एक, यहाँ पर आया एक धन h अनुपात r ई। हम यदि इसे लिखे आर ई और आर ई तब हमें यह मान प्राप्त होता है और अंतिम रूप से इसका मान वर्ग के रूप में और पूर्ण रूप से इस प्रकार आर ई का मान कटेगा। जी डैश अनुपात जी का मान हमारे पास इस प्रकार 1 अनुपात 1 धन h अनुपात आर ई से प्रस्तुत होता है। यह तो हुआ समीकरण हमारे लिए। इसी समीकरण में यदि हमें प्रश्न में कहा गया है कि आर ई डैश अर्थात उसकी त्रिज्या को आधी यदि कर दी जाती है तो h ऊंचाई तक बढ़ने पर उसके गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन आता है। जी डैश का मान हमने रखा और जी का मान हमने रखा। यदि पहले की स्थिति और दूसरी की स्थिति से तुलना की जाए, एक धन यहाँ पर h के रूप में हमने h लिया हुआ है और नीचे आर ई को आर ई बटे 2 किया तो यहाँ पर 2 आ गया, मान 2 आया और यहाँ पर वर्ग का मान आया है। अब चूंकि जी डैश है h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण को बताता है, जी डैश और जी है इस स्थिति पर गुरुत्वीय त्वरण को बताता है 1 अनुपात 1 धन 2h अनुपात आर ई का वर्ग कुछ इस प्रकार से प्रतिबंधित होता है। चूंकि हम देख रहे हैं अब यह स्थितियां कि ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है। अंश और हर के मान में यह देखते हैं कि हर का मान जितना ज्यादा अधिक होगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं जी डैश का मान उस पर निर्भर कर रहा है। किस रूप से? व्युत्क्रमानुपाती रूप से। जैसे जैसे हर का मान यदि बढ़ता, हर का मान यदि घटता जाता है गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा, परंतु हर का मान यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, तब गुरुत्वीय त्वरण का मान इसके लिए कम होगा। तब हम कह सकते हैं कि इसी सूत्र के अनुसार जी डैश का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण सामान्य तौर पर 1 अनुपात 1 धन 2h अनुपात आर ई के स्वरूप परिवर्तित होता है, अर्थात इसका मान गुरुत्वीय त्वरण का मान यहाँ पर कम होता है। यही प्रश्न पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।